जो आप लोग अपने लोगों को सिनेमा में दिखाते हैं, हमारे सोल्जर वो कर दिखाते हैं। आइए, हमारी फौज आपका गहरे समंदर में इंतजार कर रही है। जी हां, कुछ इसी अंदाज में अमेरिका को इंतबाह दे रहे हैं यमन के अंसारुल्लाह। सोशल मीडिया पर यमन की तरफ से डाले जा रहे वीडियो पर यकीन करें तो रेड सी हूतियों से खाली कराना अमेरिका, इस्राइल और ब्रिटेन के लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। एक्सपर्ट मानते हैं कि समंदर में हौसियों की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। यही वजह भी है कि गुज़िश्ता 1 बरस के दौरान तमाम हरबे अपनाकर भी अमेरिका अंसारुल्लाह से लाल सागर खाली नहीं करा पाया है। यमन के अंसारुल्लाह का ये हथियार देखिए। उन्होंने सोशल मीडिया पर खुद इसका वीडियो जारी किया है। ये छोटा कैप्सूल नुमा हथियार हवा का नहीं बल्कि समंदर का राजा है। हौसियों का दावा है कि उनका यह हथियार रेड सी में दुश्मन के जहाजों के लिए कयामत साबित होता है। हदफ की तरफ दागते ही ये पानी के अंदर ही अंदर किसी शिकारी मछली की तरह पहुंच जाता है अपने शिकार की तरफ और कुछ ही सेकंड में धुआं धुआं कर डालता है। दरअसल ये है यमनी सबमरीन जिसका नाम है अल कारीह। अंसारुल्लाह का कहना है कि उनके पास इस तरह के हथियारों का जखीरा है और कोई भी उन्हें कमजोर समझने की भूल न करे। आपको बता दें कि अमेरिकन एयरफोर्स ने 8 अप्रैल की सुबह से यमन को फिर निशाने पर लेना शुरू कर दिया। दावा किया जा रहा है कि नॉर्थ यमन में हौसियों के ठिकानों को निशाना बनाकर 22 हमले अंजाम दिए गए हैं, जिसमें यमन की राजधानी सना, कामरान द्वीप और लाल सागर के इलाके शामिल हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इससे भी हौसियों के अज़्म पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। अमेरिकी एडवांस ड्रोन MQ-9 रिपर को गिराने के बाद यमन के हूतियों के हौसले बुलंद हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने जदीद तरीन ड्रोन समद 3 का वीडियो जारी करते हुए कहा है कि अमेरिका के साथ उनके ड्रोन जंग में बहुत अहम रोल प्ले कर रहे हैं। समद 3 1600 किलोमीटर तक जाकर बमबारी करने की अहलियत रखता है। हूतियों का दावा है कि इसके कई वर्जन उनके पास हैं जो इसराइल तक पहुंचकर वापस आ सकते हैं। आपको बता दें कि यमन और इसराइल की दूरी करीब 2000 किलोमीटर है और पिछले दिनों यमनी मिसाइलों ने इसराइल के कई शहरों को दहला कर रख दिया था, जिनके वीडियो भी एसोसिएटेड प्रेस ने जारी किए हैं। यमन के अंसारुल्लाह का तो ये तक कहना है कि उनकी नेवी के गोताखोर लाल सागर की गहराइयों में मौजूद हैं और अपने दुश्मनों का इंतजार कर रहे हैं। अंसारुल्लाह तो अमेरिका को सीधे कह रहे हैं कि हमारी बहरिया समंदर की इतनी गहराई पर मौजूद है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जानकार मानते हैं कि लाल सागर पर हौसियों ने तगड़ी बाड़बंदी कर रखी है। वो खुद कह रहे हैं कि हमारा टारगेट लाल सागर पर भेजा गया अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर हैरी एस ट्रूमैन है। एक्सपर्ट मानते हैं कि भले ही सुन्नी अरब मुल्कों की मदद से अमेरिका हूतियों से पार पाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन ये बेहद मुश्किल टास्क साबित होगा। वहीं अंसारुल्लाह ने भी UAE समेत खित्ते के अरब मुल्कों को धमकाया है कि आने वाले दिनों में उन्हें आग से खेलना भारी पड़ेगा। यमन के अंसारुल्लाह ने अब अरब मुल्कों को ललकारा है। जी हां, ललकार के साथ साथ उन्हें अपने दीनी फराइज भी याद दिलाए हैं। अमेरिका ने यमन के अंसारुल्लाह के खिलाफ अपने सबसे एडवांस तैयारे B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इससे यमन में नुकसान तो हो रहा है, लेकिन यमन के हौसी जंगजू टस से मस होने को तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि इसराइल गजा पर हमले बंद करे, दवाएं और दीगर मदद आने दे,
वो भी हमले बंद कर देंगे। इतना ही नहीं, यमन के अंसारुल्लाह की तरफ से ऐलान भी हो गया है कि कोई भी इस्राएली जहाज या फिर इस्राएल से आ रहा जहाज लाल सागर पार नहीं कर पाएगा। इस बीच हौसियों के कायद सैयद अब्दुल मलिक अल हूती का एक और बयान सामने आया है। ईरानी न्यूज एजेंसी इरना ने भी इस बयान को शेयर किया है, जिसमें हूती चीफ अरब मुल्कों को ललकारते हुए कह रहे हैं कि अब तो एक हो जाओ। वो कहते हैं, ऐ अरबों, आखिरत में अपने खुदा को क्या मुंह दिखाओगे। अब्दुल मलिक अल हूती का ये बयान यमन मिलिट्री ने भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है। वो जजमेंट डे या कयामत का हवाला देते हुए खित्ते के अरब मुल्कों का आह्वान कर रहे हैं कि आज तुम गजा के मजलूमों के लिए इसराइल के खिलाफ खड़े नहीं हुए तो फिर ईश्वर का सामना कैसे कर पाओगे। आपको बता दें कि यमन ही मिडिल ईस्ट का एकमात्र या वाहिद मुल्क है जो गजा में इसराइल की आक्रामकता के खिलाफ मैदान में है। यमन के एक बड़े हिस्से पर कंट्रोल रखने वाले अंसारुल्लाह या हूती हमास इसराइल सीज़फायर टूटने के बाद से ही इसराइल पर हमलावर हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अदन की खाड़ी में रेड सी के बेहद अहम रास्ते को इसराइल, अमेरिका और उनके दोस्त ममालिक के लिए एलानिया बंद कर रखा है। यही वजह है कि अमेरिका अपने सबसे आधुनिक B-2 बॉम्बर लेकर मैदान में है और उन्हें बेच दे रहे हैं खित्ते के सुन्नी अरब मुल्क, ऐसा आरोप लग रहा है। यही वजह है कि यमन मिलिट्री ने UAE यानी मुत्तहिदा अरब अमीरात को भी धमकी दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा है कि UAE आग से खेल रहा है। आपको बता दें कि कई अरब मुल्क अंसारुल्लाह या हौसियों को दहशतगर्द करार देते हैं और उनके खिलाफ इस वक्त अमेरिका और पसे पर्दा इसराइल का साथ भी दे रहे हैं। लेकिन अब तक किसी भी अरब मुल्क और हौसियों के दरमियान जब भी कशीदगी बढ़ी है तो उसमें हौसी ही भारी पड़े हैं। वो ये मानते हैं कि वो गजा के लिए आखिरी सांस और अपने जखीरे में आखिरी हथियार तक लड़ेंगे। वो अरब मुल्कों पर अमेरिका परस्त होने का इल्जाम भी लगाते हैं। इस बीच अंसारुल्लाह फौज के तर्जुमान या प्रवक्ता यहया सारी ने कहा है कि बड़े लीडरान को अगर हम खो भी दें तब भी रेजिस्टेंस जारी रहेगा। इससे जंग में कोई फर्क नहीं आएगा, बल्कि मुकावमत और मजबूत होती जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ यमन, फिलिस्तीन, इराक, लेबनान और ईरान में रेजिस्टेंस है, बल्कि कई इस्लामिक मुल्कों में रेजिस्टेंस बढ़ रहा है इसराइल के खिलाफ और हम उनके साथ हैं। यहया सारी का इशारा भी अरब देशों की तरफ था, जहां इसराइल के खिलाफ ईरानी प्रतिरोध की धुरी को अच्छा नहीं माना जाता है और इस पर सख्त कार्रवाई होती है। अब देखना होगा कि हौसियों के प्रमुख अब्दुल मलिक अल हूती के आह्वान पर अरब देशों पर कितना असर होता है। क्या वो यमन के खिलाफ अमेरिका को अपने एयरबेस देना बंद करेंगे? क्या हूती UAE के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।